अब तुमने सोच लिया कि भाई तुम्हारे पास में हनुमान जी की सिद्धि आ गई। अब तुम चाह रहे हो कि भाई तुम्हारी नौकरी में प्रोग्रेस हो जाए ऑफिस में, ठीक है। अभी मान लो कि तुम ऑफिस में हो, तुम चाहते हो कि भाई तुम्हारी ऑफिस में प्रोग्रेस हो जाए, प्रमोशन हो जाए। अब तुम सोच रहे हो कि यार ऑफिस में जॉब तो करता हूँ मैं, या जो भी मेरी साधना हो तो मैं कर रहा हूँ, ऑफिस में नहीं घर में कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, मेरी प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही। बहुत सारे लोग भाई, आप यकीन नहीं करोगे, मैं अपने भी बीपीओ में काम किए, हम लोग है ना चावल के दाने, लौंग, इलायची, धागे गिरे हुए देखते थे ऑफिस में। तो हम लोग सोचते थे यार ये चावल के दाने, ये लौंग इधर ऑफिस के अंदर आता किधर से। समझ रहे हो, उस टाइम की बात है। तो समझ में नहीं है, क्योंकि अगर टिफ़िन भी कोई लाएगा, एक तो टिफ़िन तो वो पका हुआ खाना लाएगा, कच्चा नहीं लाएगा। तो अपन ने देखी कभी ना कभी कुछ ना कुछ गिरा हुआ रहे। अब समझ में आता है वो क्या होता था। जैसे तुम प्रमोशन चाहते हो वैसे कोई और चाहता है, वो किसी गुरु के पास जाता है तो गुरु बोलता है ठीक है, जिस ऑफिस में तू जाता वहाँ दाना डाल देना। अब तुमने दाना डाल दिए तो हुआ क्या, जैसे मैं चाहता हूँ मेरे को ऑफिस में प्रमोशन मिल जाए, मैं किसी गुरु के पास जा रहा हूँ, गुरु ने मेरे को एक धागा दे दिए, चावल के दाने दे दिए, लौंग दे दिए, बोले ऑफिस में डाल देना, बॉस की चेयर के नीचे भी डाल देना, तेरा काम हो जाएगा। अब वो गुरु ने तो अपनी सिद्धियों के साथ दिया होगा। अब वो गुरु है, गुरु के पास 15 सिद्धि होगी, सातों चक्र खुले होंगे, सारे सातों चक्रों की एक सिद्धियाँ होगी। अब उसने लाके सामान दे दिया, मैंने लाके उधर डाल दिया, अब गुरु की शक्ति उधर काम करेगी। अब तुम आए हो मणिपुर या हार्ट चक्र तक के हनुमान जी या पीर या कोई भी एक शक्ति लेके, तुमको लगता है वो तुम्हारी शक्ति उससे लड़ाई कर पाएगी, उसकी पहुंच ही नहीं है वहाँ तक। प्रमोशन किसी और को मिल जाएगा तो तुम बोलोगे अरे यार कुछ फ़ायदा ही नहीं हो, हनुमान जी को तुम कोसोगे या पीर को, या जो भी सिद्धि तुम्हारे पास है, तुम अपनी सिद्धि को कोसोगे कि ये सिद्धि के थ्रू काम नहीं हुआ। भाई तुम्हारे हाथ में जो चीज़ है उसका काम अलग है, समझ रहे हो। तुम्हारे हाथ में चम्मच है जो तुमको खाना खाने के लिए काम आएगा। तुम जंग में तलवार से लड़ने के लिए लग जाओगे तो नहीं, तलवार अलग चीज़ है, चम्मच अलग चीज़ है। ये तुम्हारे को खाने में मदद करेगा, तुम्हारी प्रोग्रेस के लिए मदद करेगा। तुम इससे चाहते हो जंग लड़ो, मैं तलवार लेके इसको AK-47 बना के फायरिंग करो, तो वो चीज़ नहीं होगी। इस तरीके से काम होता है। तभी जब तुम देखोगे कि भाई फलाना बंदा है, मेरे पास तो 4 सिद्धि है लेकिन मैं इसकी मदद नहीं कर पा रहा, तुम्हारे पास मूलाधार की 4 सिद्धि हो सकती है, वो बंदा ध्यान में उसकी प्रोग्रेस ही नहीं होगी। भले से तुम्हारे पास 4 सिद्धि, चारों मूलाधार की हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे तुम स्वादिष्टान पे अटके हो, तुम्हारी शादी हुई नहीं है, तुम्हारे अंदर काम वासना बहुत है, शादी भी नहीं हुई, ठीक है, और तुम एक के बाद एक माता की सिद्धि किए जा रहे हो, तो माता की सिद्धि हो रही है तुम्हारी पूरी, मगर तुमको क्या लगता है सहस्त्र आज्ञा चक्र की हो रही। सिद्धि की भी तो अलग अलग डायमेंशन है, तुम्हारी पूर्ति नहीं हो रही, कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर वो काम जिंदा ही है, कहीं ना कहीं लोगों के लिए ईर्ष्या तुम्हारे अंदर जिंदा ही है। तो जब तक ईर्ष्या तुम्हारे अंदर जिंदा है तो तुम्हारे अंदर माता की सिद्धि कैसे आ सकती, तुम्हारे अंदर चुड़ैली आएगी। समझ रहे हो। तो तुम 4 सिद्धि ले लो, 40 ले लो, काम नहीं हो पाएगा। डिपेंड करता कौन से डायमेंशन की सिद्धि, और वो डायमेंशंस को क्रॉस कैसे किया जाए। फिर तुमको ध्यान करना पड़ता है लंबे समय तक, तुमको 8 घंटे 10 घंटे, जैसे हम लोग बैठते थे 10 घंटों तक पागल लोग के साथ, लोक दर्शन एक के बाद एक। भाई शुरुआत के 1 घंटे में तुम मान लो 5-10 लोग ऐसे ही घूम जाते थे अपने, लोग दर्शन दिखे सीधा हटा देने का, आगे बढ़ते थे। फिर लोग दर्शन दिखे, जैसे दिखे कोई देवी आई, मटका ली, रास्ता बना, सीधा उसको हटाओ, आगे बढ़ो। उस लेवल पे काम किया था हम लोग ने। फिर तुम उतने लेवल पे पहुंचते हो, क्योंकि तुम कहीं रुकते ही नहीं, तुम एक के बाद एक डायमेंशन क्रॉस करते ही जाते हो, तुम कहीं पे सेटिस्फाई नहीं होते, तो तुम और आगे बढ़ जाते हो। अभी तुमने तो देखे भगवान श्री राम की सारी जिंदगी पूजी और श्री राम सामने नजर आ गए, अब तुम कहाँ से हटा पाओगे श्री राम को, तुम तो देखते रहोगे अरे मेरे गुरु आ गए, मेरे महाराज आ गए, ठीक है। श्री राम तो दर्शन देंगे, क्या वो सिद्धि है? नहीं, देवता भी दर्शन देते, भगवान भी दर्शन देते। डिपेंड करता है तुम्हारे दर्शन किससे हुए। हनुमान जी से हुए तो हनुमान जी कौन से वाले थे, वो सिद्धि थे, तुम्हारा किसी का सूक्ष्म शरीर था, तुम्हारे गुरु थे, गुरु का सूक्ष्म शरीर था, कि सही में हनुमान जी थे, वो बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। तो 8 सिद्धि कर ली, 10 सिद्धि कर ली, तुम साधना कर सकते हो। उससे काम कैसा लिया जाए तो वो डिपेंड करता है। अब मान लो तुमने सातों चक्र की सिद्धि है तुम्हारे पास, ठीक है, तुमने 15 साल से हनुमान जी को पूज रहे हो, ध्यान भी कर रहे हो, जाप भी कर रहे हो, साधना भी कर रहे हो। एक्चुअल में सातों चक्र की तुम्हारे पास सिद्धि रहेगी ना, तो तुमको ये किसी से जानने की जरूरत नहीं रहेगी कि भैया सिद्धियों से काम कैसा ले, क्योंकि तुम्हारे पास क्योंकि तुमको ज्ञान मिल जाता है। तो ज्ञान मिलता तो तुमको किसी और किताब को थोड़ी पढ़ना है कि सिद्धियों से काम कैसे ले। तुमको इच्छा करनी है। सामने वाला बोलेगा भाई मेरी मम्मी की बहुत तबीयत खराब है यार, अभी कोरोना में ICU में है, तो तुम उसकी मम्मी के लिए प्रे करोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। मम्मी को जो प्रॉब्लम रहेगी वो चीज़ हट जाएगी, तुमको पता लग जाएगा कि नहीं कर्मा है। ज्ञान सिद्धि है ना तुम्हारे पास, बताएगी तुमको ये कर्मा है, किसी की क्रिया है, थोड़ा झेलना पड़ेगा, सब ठीक हो जाएगा, तो तुम आशीर्वाद दोगे, काम लोगे। तो वो डिपेंड करता है।
ये जो लोग पूछते हैं ना भैया हमारे पास सिद्धि है, हम काम कैसे ले, ये वो लोग हैं जिन लोग यहाँ तक भी नहीं पहुँचे। क्योंकि अगर यहाँ तक भी पहुँच जाएंगे तो भी बहुत सारी चीज़ों का उनको आंसर मिल जाएगा। प्लस बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाला तुमको पूछना चाहिए, तुम किसी को देखोगे कुछ नहीं दिखेगा, सामने वाला पूछना चाहिए कि भैया यार मेरे बारे में कुछ बताओ, तो तुमको टक 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 करके सब दिखना शुरू हो जाएगा। अब बहुत सारे ऐसे जो यंत्र को यूज़ करते हैं, ठीक है, अब तुम यंत्र यूज़ कर रहे हो, सेकेंड वीडियो बनाओगे, 46 मिनट्स हो गए, चलो दूसरा वीडियो बना दो, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, जय शनिदेव। तो अब मेरे को उम्मीद है शायद तक मैंने अच्छे से समझा है, चल इसी में कंटिन्यू करते क्या बोले। अब मान लो तुम यंत्र यूज़ करते हो, तुमने कोई एक संत, तुम्हारे गुरुजी ने यंत्र बना के दिया है, हनुमान जी का यंत्र है, तो वो तुमको मूलाधार से लेकर सहस्रा तक पहुंचाने वाला यंत्र है, तुमको उसका अनुष्ठान करना है। अब तुम यंत्र को फॉलो करते हो, तो यंत्र एक ऐसी चीज़ है ना जो तुमको रूल्स के हिसाब से ही चलाएगा, तुमको लाइन तोड़ के काम नहीं हो पाएगा यंत्र से। गुरु क्या करता है, गुरु लाइन तोड़ देता है। गुरु देगा क्या, 10 साल के बाद प्रोग्रेस होने ले रहता है, ला एक आशीर्वाद देगा, सातों चक्र खोल देगा। अब आशीर्वाद में क्या देगा ये मत पूछना, लेकिन सातों चक्र खोल देगा। यंत्र को जब तुम यूज़ करोगे तो यंत्र से तुम टाइम बाउंड में आ जाते हो, फिर वो सिस्टम से ही काम करता है। जिससे तुम स्कूल में जाते हो, तो उसमें सब्जेक्ट्स है, इंग्लिश है, मैथ्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, तो तुम अपनी मर्जी से कोई भी सब्जेक्ट में जाके बैठ नहीं सकते। जो टाइम है वो उसके हिसाब से होगा। पहला पीरियड इंग्लिश का है तो इंग्लिश ही होगा, इंग्लिश के बाद मैथ्स ही होगा, मैथ्स के बाद साइंस ही होगा, अनलेस तुम स्कूल में एक दिन बंक मार दो। समझ रहे हो, ये वैसा है। तुम एक सर्टन तरीके से शक्ति को एंटर करते हो, तो तुम मूलाधार पे से स्वादिष्टान, जैसा मैंने बताया, तुम कर कुंडलिनी का ध्यान करते हो, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर करके ही सिद्धि उठेगी। अब मान लो ऐसे में एक चुड़ैल आ जाए तो वो मूलाधार से नहीं आएगी, वो डायरेक्ट इधर आएगी, वो सीधा सहस्रा खोल देगी, आज्ञा खोल देगी और नाभि के नीचे आके बैठ जाएगी। अब जो कोई तुमको देखेगा चक्र, तो उसको दिखाई देगा मूलाधार और स्वादिष्टान का चक्र खुला है, मणिपुर बंद है, हार्ट बंद है, विशुद्धि बंद है, लेकिन ये और ये भी खुला है। उसको फटाक से समझ में आएगा इसको चुड़ैल लगी भी जो आज्ञा से सहस्रा से गई है। कोई देवी भी हो सकती है, किसी की कारिका भी हो सकती है, जो किसी ने काली माता, काली की कारिका भेज दिया होगा, तो वो भी इसी तरीके से आएगी। अब उस वक्त क्या तुम्हारी दृष्टि खुलेगी कि नहीं खुलेगी? ऑफकोर्स खुलेगी, लेकिन तुम क्या देख पाओगे? दृष्टि खोल दी उसने, सहस्रा भी खोल दी, तुमको ज्ञान भी मिलेगा, नीचे चली आएगी। अब होगा क्या, नाभि के नीचे दुखेगा और तुमको नीचे के 2 डायमेंशन देख पाओगे। तो नीचे के 2 डायमेंशन क्या है? ज़मीन के ऊपर के सारे भूत प्रेत लोगों को चेक कर पाओगे, भूत प्रेत देख पाओगे, ठीक है। अब उसके पास अगर क्या बोलते हैं, आज्ञा चक्र की सिद्धि होगी तो वो तुमको नहीं दिखाई देगी, तुमको सिर्फ भूत प्रेत दिखाई देंगे। समझ रहे हो, भूत प्रेत, चुड़ैल, पिशाच, जिन भी एकदम मतलब मूलाधार से स्वादिष्टान के जिन दिखाई देंगे, हार्ट चक्र के ऊपर वाले जिन भी नहीं दिखेंगे। तो तुमको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे पास जो सिद्धि है या दृष्टि है वो कहाँ तक बताती है। क्या सही में तुम्हारी दृष्टि खुली है या तुम एक सिद्धि को यूज़ करके देखे? क्योंकि सिद्धि को यूज़ करके देखोगे ना भाई, तो जब आसमान देखोगे ना तो 7वां आसमान की लेयर के ऊपर सब कुछ दिखाई देगा, और जब ज़मीन में देखोगे तो 7वां ज़मीन के नीचे दिखाई देगा, पानी में देखोगे तो पानी में दिखाई देगा, आसमान में बादल में ऐसे घुमा के देखो तुमको लोग दिखाई देंगे। जब पूरी तरीके से दृष्टि खुल जाएगी, जब सिद्धि को यूज़ करोगे तो जहाँ तक की सिद्धि है वहाँ तक का दिखाएगी। मणिपुर तक की सिद्धि है तो मणिपुर तक के डायमेंशन दिखाएगी, आज्ञा तक की है तो आज्ञा तक का दिखाएगी। ऐसा है, मूलाधार की है तो भूत प्रेत और अर्थ की लेयर के सारे जंगल के अंदर और वो सब चीज़ें दिखेगी। समझ रहे हो? तो बोले भैया मैंने तो उर्वशी भी देख ली थी, तो उर्वशी भी तो 7 डायमेंशन की है, मूलाधार की, स्वादिष्टान की, मणिपुर के, सारे देवी देवता 7 डायमेंशन के। समझते हो? हनुमान जी है तो हनुमान जी 7 डायमेंशन के। हर शक्ति का काम अलग है। सिद्धि की बात कर रहा हूँ मैं, हनुमान जी तक नहीं पहुँच जाना। वैसे पीर की साधना की तो पीर में भी वही है पीर में भी यही है। तुम एक पीर की साधना करोगे तो वो कहाँ से कहाँ तक तुम पहुँचे हो। तो पैसे के लिए कर रहे हो, मणिपुर वाली आएगी। कोई लड़की के लिए कर रहे हो, स्वादिष्टान वाली आएगी। किसी ने तुमको बोल दिया कि भाई वो वशीकरण वाली है, पीर की साधना कर ले, गुलाब रख के, स्वादिष्टान ही आएगा, पीर ही आएगा, और फिर उसको भी परेशान करेगा, तुमको भी परेशान करेगा। ये सिस्टम है। तो मेरे ख्याल से जितना डिटेल में मैंने समझा सकता था मैंने समझा दिया, ठीक है। तो यंत्र अगर तुमको यूज़ करना तो पहले यंत्र के बारे में जानो कि तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी है। तुमको चाहिए पैसा, लड़की, अय्याशी, तो फिर श्री यंत्र लेके और गायत्री मंत्र ये जाप नहीं करना, फिर काली माता का मंत्र पढ़ो, तुम्हारा काम फतेह हो जाएगा। समझ रहे हो? तुम कोई गलत काम नहीं करते हो, तुमने 50-55 साल की एज पूरी कर ली, काम वासना भी नहीं रही, कोई ग्रीड नहीं है, पैसा नहीं है, सन्यासी की ज़िंदगी जी रहे हो, ये वाला फॉलो करो, राइट वाला। समझ रहे हो? झूठ तुम दुनिया को बोल सकते हो, मैं भगवान को झूठ नहीं बोल सकते हो। तुम्हारे अंदर काम ज़्यादा है, पैसे की लालच है,
लालच छोड़ दो। तुम्हारे अंदर कोई भी चीज़ है, लस्ट है, ग्रीड है, काम है, क्रोध है, मोह है, लोह है, ये वाली साधना पूरी करोगे। अब तुम चाह रहे नहीं भैया हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं हमारा यह काम हो, तो काम है, लस्ट है, उसको लव में बदली करो। ठीक है, तुम्हारे अंदर ग्रीड है तो उसको चैरिटी में बदली करो। तुम्हारे अंदर भूख वो है, क्या बोलते हैं, खाने पीने का वो पेट पे कंट्रोल नहीं रहता, फास्टिंग करो, तब तुम अचीव करोगे। तुम चाह रहे हो करीम भाई को मंत्र दे दो, कोई यंत्र दे दो, इससे सब कुछ हो जाएगा। तुमको बदलना पड़ेगा खुद को। ठीक है, अपन तुमको मंत्र दे, अपन तुमको मैसेज दे रहे कि इस तरीके से कर सकते हो तुम। आज्ञा चक्र दृष्टि खुल रही नहीं है तो ज़रूर तुम्हारे को इधर ईगो होगा, वो ईगो को जानो तो सही, घमंड हुआ तो वो हटाओगे तो सब मिलना शुरू हो जाएगा। हमने तो इसी तरीके से पाया भाई। तो मैंने बता दिया सिस्टम में भाई, अपना काम क्या है, सब पोल खोल के रख दो। तो मैंने तुमको बेसिक स्ट्रक्चर काम कैसे करता है मैंने ये बता दिया। एक ही सिद्धि से तुम 10,000 काम कर सकते हो। कहाँ के काम कर सकते हो, जिस डायमेंशन की वो सिद्धि। अब बोले कि हम कैसे पता करेंगे कैसी कहाँ की सिद्धि है, तब वो एक अलग सब्जेक्ट लेना पड़ेगा कि वो देखना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर सिद्धि कहाँ तक की है, तो वो कहाँ तक के काम करती है। समझ रहे हो। तो बोले हनुमान जी काम कर रहे, हनुमान जी काम नहीं कर रहे, वो सिद्धि काम कर रहे। समझ रहे हो, पीर काम नहीं कर रहे हो, पीर तो अपनी जगह पे बैठे, हनुमान जी अपनी जगह पे बैठे, वो सिद्धि काम करे। तो वो सिद्धि सर्टन डायमेंशन तक ही काम करती है, ऐसा है। फिर तुम उसके हिसाब से सारे काम कर सकते हो, डिपेंड करता है तुम्हारी सिद्धि कौन सी जगह की क्या है। ठीक है।